हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम सम रीड करेंगे। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे हमें MCQ सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट MCQ है हमारा 38 टर्म ऑफ द AP 1074 इज़। यहाँ पे हमें एक AP दी गई है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 1074, और इसमें हमें 30th टर्म फाइंड करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम A डिनोट करेंगे। A क्या है? A यानी कि फर्स्ट टर्म वो है 10, फिर N यानी कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? हमें 30th टर्म फाइंड करना है, यानी कि N = 30। फिर D यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा A2 - A1 इक्वल्स टू A2 यानी कि सेकंड टर्म जो 7 है माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो 10 है। 7 - 10 = -3। तो इस तरह से हमें A, N और D मिल गए। अब हम A30 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A30 = A प्लस इंटू ब्रैकेट N - 1 × D इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे 10 प्लस N की जगह पे लिखेंगे हम 30 - 1 × D यानी -3 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 - 1 यानी कि 29 × -3 इक्वल्स टू 10 प्लस अभी 29 × 3 करेंगे। 9 3 ज़ा 27, फिर 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, प्लस माइनस माइनस यानी कि -87 इक्वल्स टू 10। एक डिजिट के आगे 2 साइन हो तो हमें 2 साइन में से कन्वर्ट करके एक साइन बनानी है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -87 इक्वल्स टू अभी प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 87 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 बचेगा। बड़ा डिजिट 87 है, उसके आगे माइनस है तो -87, यानी कि A30 जो है वो है -77। तो यहाँ पे -77 जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। ऐसे ही हम सेकंड सम करेंगे। यहाँ पे हमें 11th टर्म फाइंड करना है AP का, और AP कौन है? -3 - 1/2 2 ऐसे। तो सबसे पहले हम A डिसाइड करेंगे। A यानी कि फर्स्ट टर्म है -3, फिर N इक्वल्स टू हमें 11th टर्म फाइंड करना है, यानी कि 11। फिर हम D फाइंड करेंगे। D इक्वल्स टू A2 - A1 इक्वल्स टू A2 यानी कि सेकंड टर्म है -1/2 माइनस A1 है -3 इक्वल्स टू -1/2। अभी मैंने आपको बताया कि एक ही डिजिट के आगे अगर 2 साइन हो तो 2 साइन में से कन्वर्ट करके हमें एक साइन बनानी है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे +3। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन का अगर प्लस माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, 2 3 ज़ा 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 6 - 1 और 5 आएगा /2। तो 5 / 2 यह हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब हमें जो 11th टर्म फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे। A11 इक्वल्स टू A प्लस इंटू ब्रैकेट N - 1 × D इक्वल्स टू A की जगह पे हम लिखेंगे -3 प्लस N की जगह पे हम लिखेंगे 11 - 1 और D यानी कि कॉमन डिफरेंस 5/2 इक्वल्स टू -3 प्लस 11 - 1 यानी कि 10 होगा इंटू 5/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कट होता हो तो हम कट कर लेंगे। यहाँ पे कट होगा, 5 2 ज़ा 10 होगा, तो 2 2 कट होगा इक्वल्स टू -3 प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए कि सब्ट्रैक्शन होगा। 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर 22। बड़ा डिजिट 25 है, उसके आगे प्लस है तो +22, यानी कि 11th टर्म +22, तो हमारा +22 आंसर है। तो इस तरह से हमारा सेकंड सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।